Hey guys, welcome back to our channel. So winters are approaching. That is why I'm here with the video. क्योंकि winters में ना आपकी स्किन, अगर आप नॉर्दर्न साइड में रहते हैं तो यहाँ पे दिसंबर एंड जनवरी के मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाला ठंडा होता है एंड उसमें स्किन की बैंड बच जाती है. सो इसीलिए इफ़ यू वांट कि आप विंटर्स भी इंजॉय करो एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन एकदम प्लम्प एंड सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड रहे, सो हियर द वीडियो इज. सो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेटिंग योर स्किन. एंड हाइड्रेशन हमें सिर्फ जो सीरम्स और क्रीम्स हम लोग लगाते हैं वो हाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंटरनल हाइड्रेशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पी के मिल सकता है. गर्मियों में तो हमारी बॉडी की नीड होती है कि हमें पानी चाहिए और हमें खुद प्यास लगती है और हम खुद जाते हैं पानी पीने. बट विंटर्स में हमें मोस्टली इतनी जल्दी प्यास नहीं लगती है बिकॉज हम इतना स्वेट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पानी की जरूरत नहीं है. बट पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से पानी समर्स में इंपॉर्टेंट होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंस अपनी विंटर्स में भी रखता है. तो हमें विंटर्स में पानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड अपने साथ पानी को हैंडी रखिए बिकॉज विंटर्स में आपको याद नहीं रहेगा कि आपको पानी पीना है. आपको खुद अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा डेट यू विल हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ बाय ड्रिंकिंग अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ वाटर. लाइक मैं इस तरह से, ये मेरे पास सिपर है, तो ये सिपर 400 ml का है, तो ये मैं अपने साथ हमेशा हैंडी 600 ml का है, ये मैं हमेशा अपने साथ हैंडी रखती हूँ. इसकी कोशिश करती हूँ 4 से 5 बारी मैं इसको पी करके विद इन अ डे ख़त्म कर देती हूँ. एंड इस तरह से आप भी कुछ कर सकते हो कि कोई वाटर बॉटल आप अपने साथ रखो. अगर आप पढ़ रहे हो या कहीं वर्क कर रहे हो तो वहीं पर सामने से रखो ताकि आपको रिमाइंड करा सके बार बार डैट यू विल हैव टू ड्रिंक दिस थ्रू आउट द डे. ओके, सो ये चीज़ हो गई. एंड बिलीव मी, अगर आप 3 से 4 दिन ना ऐसे अपने आप को हाइड्रेट रख के देखो, 2 से 3 लीटर पानी पियो एंड बिलीव मी 5th डे में आप अपनी स्किन में नोटिस करोगे एक डिफरेंस. बहुत ही प्लम्प्ड और अच्छी स्किन हो जाती है इफ़ यू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपको किसी हाइलुरोनिक एसिड सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द स्किन केयर पार्ट. जो मॉइस्चराइजेशन होता है वो आपको इंटरनली इतना नहीं मिल सकता जितना आप उसे एक्सटर्नली दे सकते हैं. सो एक अच्छे मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करना इन दिस विंटर टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नो मैटर कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर चूज करिए, लेकिन आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है इन दिस विंटर सीजन. और आप स्टार्टिंग से ही लगाओ. अगर आप स्टार्टिंग से ही नहीं यूज़ करेंगे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और जब स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी तब यूज़ करेंगे तो वो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं शो करेगा. इसीलिए अभी ये नवंबर का टाइम है, इसीलिए आप अभी से स्टार्ट कर दो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना इनटू योर रूटीन सो दैट इट विल हेल्प यू बैक इन लेटर मंथ्स. जब दिसंबर एंड जनवरी आएगा जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो उस वक्त आपकी स्किन इतना ड्राई नहीं होगी जितना अभी होती है. ओके, सो मैं भी अपना स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग कि जब मेरे विंटर मंथ्स आ जाते हैं तो मैं, जैसे कि जो मेरे ट्रीटमेंट्स हैं यानी कि एक्ने ट्रीटमेंट्स हैं, टचवुड अभी मुझे इतने एक्ने नहीं हो रहे हैं बिकॉज मैंने उन्हें काफ़ी हद तक क्योर कर लिया है. जो नाइसिनामाइड, जो प्लम का नाइसिनामाइड सीरम था उससे मुझे जो एक्ने हुए थे वो मैंने क्योर कर लिए हैं. तो इसीलिए मैं एज सच कोई एक्ने ट्रीटमेंट नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक्ने ट्रीटमेंट्स मोस्टली ड्राइंग होते हैं एंड विंटर मंथ्स में आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ वो सारे एक्टिव्स यूज़ करना. एंड मैं मोस्टली फोकस करती हूँ कि मेरी स्किन पे मैं वो चीज़ें यूज़ करूँ जो बहुत ही हाइड्रेटिंग हो, सूदिंग हो, कामिंग हो एंड मॉइस्चराइजेशन मुझे प्रोवाइड करें. सो इसीलिए वंस अ वीक मैं शीट मास्क ज़रूर यूज़ करती हूँ. आपके पास अगर शीट मास्क नहीं है तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाएं और उसे खरीदें. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट आप कुछ भी मैंने शीट मास्क भी अपने चैनल पे शेयर किया है. इफ़ यू वांट देन आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हनी का मास्क यूज़ कर सकते हैं. जस्ट रॉ हनी अगर आपके फेस को सूट करता है. मुझे नहीं सूट करता तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, बट मेरी मम्मा को सूट करता है. तो जैसे ही विंटर्स आने लगते हैं तो वो हमेशा अपने 15 to 20 मिनट्स तक अपने फेस पे हनी लगाती हैं थ्रू आउट द विंटर एवरी सिंगल डे, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड प्लम्प्ड अप रहती है. बट मेरे फेस को हनी बिल्कुल सूट नहीं करता तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती. इसीलिए आई स्विच टू शीट मास्क बिकॉज वंस इन अ वीक अगर मैं थ्रू आउट द विंटर्स शीट मास्क यूज़ करती हूँ तो वो मेरे फेस को बहुत हाइड्रेट और सूदिंग इफेक्ट देता है. तो मैं भी अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ. फर्स्ट मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं. सो या लेट्स स्टार्ट. फेस वॉश करने के लिए आपको पता है मैं अपना फेवरेट फेस वॉश यूज़ करती हूँ विच इज़ नन अदर देन क्लेंस श्योर.
सो दिस इज़ द फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं बायोडर्मा वाला भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई होती है ना, तो मुझे यही अच्छा लगता है यूज़ करना, बिकॉज ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, क्लीन कर देता है, लेकिन आपको वो स्ट्रेची फीलिंग नहीं देता है। दैट इज़ वाई आई लव दिस फेस वॉश। एंड क्लेंस करने के बाद आई यूज़ दिस टोनर। दिस इज़ माई DIY टोनर। ये मैं जैसे नॉर्मली सिंपली जब समर्स होते हैं तो मैं सिंपल रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ ऑन टू माई फेस, लेकिन विंटर्स आने तक रोज़ वाटर मेरी स्किन के लिए ड्राइंग हो जाता है और मुझे कोई भी मार्केट बॉट टोनर सूट नहीं करता। मैंने बहुत सारे टोनर्स ट्राई किए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के ट्राई किए हैं, बट मुझे कोई सूट नहीं करता है। डैट इज़ वाई मैंने ये रोज़ वाटर यूज़ करना स्टार्ट किया था, बट विंटर्स में रोज़ वाटर मेरी स्किन को एक्सट्रीम ड्राई करने लगता है, तो इसीलिए दिस इज़ द 3% नाइसिनामाइड टोनर। ये मैंने घर पे खुद बनाया है। आफ्टर अप्लाइंग टोनर मैं यूज़ करती हूँ दिस स्नेल म्यूसिन एसेंस। दिस इज़ 96% स्नेल म्यूसिन एसेंस। दिस इज़ बाय कॉज़ारेक्स एंड ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। यू कैन सी मैंने इसे इतना यूज़ कर लिया। मैं इसे सितंबर से यूज़ कर रही हूँ, जो अगस्त या सितंबर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम इन टोटली लव विद दिस। ये बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। अगर आपको वो वाली प्रॉब्लम है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहती, आप चाहे कुछ भी लगा लें, मॉइस्चराइज्ड तो रहती है, लेकिन एक अंदर से हाइड्रेशन नहीं आता है, देन प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। ये बहुत सॉफ्ट एंड प्लम्ड अप कर देती है। बट हाँ, अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, तो एक बार पैच टेस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत डरी थी जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, बट मैंने पैच टेस्ट किया एंड देन आई फॉल इन लव विद दिस। ये बहुत ही अच्छा एसेंस है। ओके, आफ्टर अप्लाइंग दिस एसेंस मैं लगाती हूँ अपना सीरम। दिस इज़ माई नाइसिनामाइड सीरम। दिस इज़ 5% नाइसिनामाइड सीरम। इसे मैंने घर पे खुद बनाया है। इसकी जो DIY इसका जो पूरा है प्रोसेस, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है। इफ़ यू वांट तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस सीरम मैं अच्छे से लगाती हूँ। एंड हाँ, मैं 5% नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ, बिकॉज विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। नाइसिनामाइड आपकी स्किन को फर्दर ड्राई करता है 10% वाला, इसीलिए मैं 5% पे स्विच कर जाती हूँ इन विंटर्स। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस सीरम मैं लगाती हूँ शीट मास्क। सो दीज आर द शीट मास्क। दीज आर फ्रॉम एट्यूड हाउस स्नेल शीट मास्क। मैंने जब से ये यूज़ किया था ना कॉज़ारेक्स का स्नेल म्यूसिन, तब से मैं फ़ैन हो गई थी स्नेल म्यूसिन की, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये आपके फेस पे। सो दीज आर, मैंने ये लिया था आई थिंक नायका से लिया था मैंने ये, एंड नायका पे मैंने ये 5 ऑर्डर किए थे और मुझे ये 2 फ्री मिले थे। तो ये इस समय का ऑफर था। आप हमेशा आपको शीट मास्क ऑफर पे मिल जाएंगे, तो जब भी आप कभी नायका पे ऑफर हो, देन यू कैन बाय दीज शीट मास्क। मैं और सारे शीट मास्क यूज़ की हूँ, बट उसमें फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा होता है, तो मुझे अपना फेस वॉश करना पड़ता है, बिकॉज इचिंग सी होने लगती है मुझे अपने फेस पे। बट दीज फेस मास्क फ्रॉम एट्यूड हाउस आर जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बिल्कुल भी इची नहीं फील होता है फेस पे, एंड आई लव यूजिंग दिस। बहुत हाइड्रेटेड मेरी स्किन फील करती है। आफ्टर अप्लाइंग दिस शीट मास्क मैं स्विच करती हूँ सीधे अपनी मॉइस्चराइज़र पे, नाइट क्रीम पे। ये जो भी है मेरा सब यही है, एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस। तो ये है मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो मैं भर भर के लगाती हूँ। इट इज़ रिच इन फैटी एसिड्स, सेरामाइड्स एंड स्क्वालिन, एंड बहुत अच्छे ऑयल्स का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें तीनों टाइप की सेरामाइड्स हैं, एंड आई लव दिस। ये बहुत ही रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, एंड इट इज़ नॉन कोमेटोजेनिक, मीन्स इफ़ यू आर एक्ने प्रोन स्किन गर्ल देन यू कैन सेफली यूज़ दिस। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड माई फेवरेट टू। ठंडक में एक और स्टेप ऐड ऑन हो जाता है मेरी स्किन केयर के लिए, वो है फेशियल ऑयल। तो मैं 2 फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। ओके, सो ये दोनों ही एक्ने प्रोन स्किन के लिए हैं। आप ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे ऑयल्स नहीं यूज़ कर सकते अगर आप एक्ने प्रोन स्किन से बिलोंग करते हैं। मुझे जो मेरी एक्ने प्रोन स्किन को सूट करता है वो है ये स्क्वालिन ऑयल। ये मैं 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज जब मैंने एक्ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था ना अपना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी। मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ, कितना भी मॉइस्चराइज कर लूँ, वो ड्राई ही रहती थी। तो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कोई फेशियल ऑयल जैसे रोजेब ऑयल वगैरह है, आप उसे ट्राई करो। देन मुझे ये स्क्वालिन ऑयल मिला था। मैंने पहले देवे हब्स का ही स्क्वालिन ऑयल ट्राई किया था, वो पूरा 2-3 साल मैंने यूज़ किया। उसके बाद जब मिनिमलिस्ट ने अपना स्क्वालिन ऑयल निकाला, दिस इज़ 100% नेचुरल ऑलिव एक्सट्रैक्टेड स्क्वालिन ऑयल, तो मैंने स्विच कर लिया था इस पे। एंड मैं ये है होहोबा ऑयल, तो मैं इन दोनों में स्विच करती रहती हूँ। ये थोड़ा सा होहोबा ऑयल थोड़ा सा थिक है एंड स्क्वालिन ऑयल थोड़ा सा लाइट है।
तो मेरा जब भी जो मन करता है मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड आई लव दिस जोजोबा ऑयल मोर बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, दैट इज़ वाई मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेट मी शो यू। स्क्वालेन ऑयल बिल्कुल बहुत ही लाइट होता है, तो अगर मुझे कभी लाइट लगाना होता है ऑयल देन आई गो फॉर स्क्वालेन। अगर मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए होता है तो मैं ये, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाती हूँ बिकॉज हूँ तो मैं एक्ने प्रोन स्किन से ही, सो इसीलिए मैं 2 ड्रॉप्स इसकी लेती हूँ एंड अपने पूरे फेस पे टैप कर देती हूँ। दैट इज़ इट। वंस अ वीक मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मैंने बाकी चीज़ें आपको दिखाई वो मैं डेली यूज़ करती हूँ। सो डैट इज़ इट फॉर माई कंप्लीट विंटर स्किन केयर रूटीन, जो मैं हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए अपनी स्किन को करती हूँ। एंड या अगर आपको जानना होगा कि मैं सैलिसिलिक एसिड कैसे यूज़ करती हूँ या और अपने एक्टिव्स कैसे यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे कि मुझे ड्राइनेस उससे ना फील हो, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो या डैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड एन्जॉय योर विंटर्स विद योर हैप्पी स्किन। बाय बाय।